नीट विवाद मामला विभिन्न हाईकोर्ट रे पड़ी रही मामला गुड़ी को सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतर करने लगी सुप्रीम कोर्ट निकट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए आवेदन प्रसंग में विभिन्न घरोई पक्ष को नोटिस जारी कले सर्वोच्च अदालत। आईनगत विवाद गुड़ी को स्ट्रीमलाइन करने लगी यह आवेदन होता। नीट यूजी विवादर समाधान दिगरे पदक्षेप नेबा लगी समस्त आवेदन गुड़ी को विचार को नेबा लगी पदक्षेप निया जायछि। मामलार शुणाणी करुछन्ति जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहटा को नहीं गठित खंडपीठ। आसंता जुलाई 8 रे हेबो मामलार परवर्ती शुणाणी। सेपटे गत मे 5 रे लॉस ऑफ टाइम कारण 1563 परीक्षार्थी को दि जाइतिबा ग्रेस मार्क संपर्कित 3टी पिटिशन को हाईकोर्ट रु सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतर लगी चाहिए एनटीए। गतकाली मामलार शुणाणी बेले 1563 छात्र छात्री को दि जाइतिबा ग्रेस मार्क प्रत्याहार कर निया जाइछि बोली सुप्रीम कोर्ट को निकट रे कहिथिले एनटीए एवं केंद्र सरकार। गत मे 5 रे देश में 4750 केन्द्र रे नीट होइथिला एवं 24 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देइथिले। परीक्षा रे अनियमितता होइथिबा अभियोग करी देशर विभिन्न भाग में प्रतिवाद आंदोलन होइथिला। 720 मार्क रु 67 परीक्षार्थी 720 रखिथिबारु विवाद बढ़िथिला। एमबीबीएस बीडीएस और आयुष रे एडमिशन लगी नीट होता है। सेपटे नीट विवाद को नहीं राजस्थान कोटा रे एनएसयूआई पक्षरु करा जायछि विक्षोभ। हमारी सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन वीसीएस था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स में तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेटिसाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी आज की याचिका गई है उसमें हमने काफ़ी सारे इश्यूज उठाए थे, जैसे कि पेपर लीक, सेंटर मैनिपुलेशन, इरेगुलर मार्किंग और एनटीए की ये सारी चीज़ें छुपाना। इन द मीनवाइल हमने ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखते हुए उस पर नोटिस इशू किया है और जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है और मेन जो पिटिशन है वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसके साथ टैग कर दिया है 8 जुलाई। क्लीन चिट दी जा रही है, किसको बचाया जा रहा है, जाँच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जाँच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं।